हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम इंग्लिश लवर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो शुरू होने से पहले व्यूअर्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसकी बेल को प्रेस कर दें ताकि आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देख सकें। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जेन ऑस्टन का एक फेमस नावल प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो ये जो नावल है बहुत फेमस है जेन ऑस्टन का, और इसमें थोड़े से कैरेक्टर्स भी ज़्यादा हैं, तो आपने थोड़ा सा इसमें अपनी अटेंशन देनी है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके कैरेक्टर्स को पहले देख लेते हैं ताकि आप इसको अंडरस्टैंड जो है वो कर सकें। तो ये जो नावल है इसमें जो एक मेन जो कैरेक्टर है वो है एलिजाबेथ बेनेट का। एलिजाबेथ बेटन जो है वो यूँ समझ लें कि इस नावल की हीरोइन है, और इसमें जो हीरो है वो है इसमें विलियम डॉर्सी। विलियम डॉर्सी जो है इस नावल का जो है वो हीरो है। तो ये बेसिकली जो एक नावल है, ये जो स्टोरी है ये एक बेनेट फैमिली की है, जिसमें मिस्टर बेनेट एंड मिसेस बेनेट, और इनकी जो है 5 बेटियां हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। तो ये 5 बेटियां हैं इनकी। तो सबसे पहले जो इनकी जो फर्स्ट जो बेटी है वो इसमें जो है वो जेन बेनेट है, और सेकंड पे जो है वो एलिजाबेथ बेटन जो है, और तीसरी जो है इसमें मैरी बेटन है, और फोर्थ पे जो है इसकी वो है किटी जो है बेटन, और इसी तरह से जो आखिरी जो है उसमें सबसे जो छोटी है वो है लीडिया। लीडिया जो है वो सबसे इसमें जो है वो छोटी बेटी है इनकी। और इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो एक सेंट्रल जो कैरेक्टर है वो तो इसमें विलियम डॉर्सी का है, और इसी तरह से इसमें और कैरेक्टर्स हैं। वो एक जो है वो बिंगले जो है एक इसमें कैरेक्टर है, मिस्टर बिंगले। बिंगले जो है बड़ा एक वेल्थी मैन है और बहुत एक वेल ऑफ है। तो वो इसमें जो है इसकी जो बड़ी जो है बेटी जेन ऑस्टन, उसमें जो है वो इंटरेस्टेड है। और इसी तरह से इसमें और जो है कैरेक्टर्स में है, उसमें जो डॉर्सी है विलियम डॉर्सी, उसकी एक बहन है इसमें जो सिस्टर है जॉर्जियाना, उसका नाम जो है वो जॉर्जियाना है। इस तरह से जो उसमें बिंगले है, बिंगले की इसमें 2 सिस्टर्स हैं। एक जो सिस्टर है उसकी वो मैरिड है, और दूसरी जो है वो अनमैरिड है। जो अनमैरिड सिस्टर है उसका नाम है कैरोना। कैरोना जो है इसकी जो है वो शादी नहीं हुई है, ये अनमैरिड है। और इस तरह से इसमें एक और जो कैरेक्टर आ जाता है वो इसमें है एक लेडी कैथरीन का। लेडी कैथरीन जो है वो इसमें जो डॉर्सी है जो उसका हीरो है उसकी वो आंटी है। और इसी तरह से इसमें जो एलिजाबेथ जो है वो बेनेट जो है उसकी एक फ्रेंड है इसमें, उसका जो नाम है वो उसमें है वो चार्लिट। चार्लिट जो है ये इसकी बहुत एक क्लोज फ्रेंड है। और इसी तरह से इसमें एक और कैरेक्टर इसमें आ जाता है विकम का। विकम जो है वो इसमें यूं समझ लें कि एक विलन का कैरेक्टर है उसका, वो इसमें एज जो है वो विलन है। तो इस तरह से इसमें एक और जो कैरेक्टर आ जाता है वो इसमें एलिजाबेथ बेटन का जो है वो एक इसमें अंकल है, उसका नाम है गार्डनर, और उसकी एक मिसेस होती है वो मिसेस गार्डनर, ये उसके अंकल हैं। और इसी तरह से इसमें जो है एक कैरेक्टर जो है वो कॉलिन का भी है। कॉलिन जो है वो इनका जो है वो एलिजाबेथ बेटन का जो है वो एक कजन है, क्योंकि इनका भाई तो नहीं है, तो वो उनका एक कजन है कॉलिन। वो भी जो है उसमें एक इंटरेस्टेड होता है शादी करने के लिए। तो अब जो है अब हम इसको स्टार्ट करते हैं नावल को। तो इसमें जो इसका जो स्टार्ट होता है वो ऐसे है कि मिस्टर बेनेट जो है और मिसेस बेनेट ये अपनी इन 5 बेटियों के लिए बहुत जो है वर्ड है। ये कहते हैं, ये समझते हैं कि हमारी इन 5 बेटियों की जो शादी है किसी वेल्दी फैमिली में हो जाए, किसी अच्छे जो है जो रिच फैमिलीज है उनमें हो जाए, ताकि हमें जो है इसकी फिर वो तसल्ली हो जाए और हमें इसकी खुशी होगी। तो इस तरह से जो मिसेस बेनेट है वो बेसिकली जो उसका एक टेम्परामेंट है वो एक कंजर्वेटिव लेडी है,
और वो ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है, तो उस ज़माने में एजुकेशन इतनी नहीं थी ख़वातीन में, तो वो ज़्यादा जो प्रेफर वो इसी बात को कर रही है कि जो एक वेल्थी फैमिली हो, रिच फैमिली हो, वहाँ पर जो है वो मेरी बेटियों की शादी हो जाए। तो जिस जगह पे ये रहते हैं, जिस विलेज में रहते हैं, वहाँ पर जो है एक बिंगले जो है, बिंगले जैसे मैंने आपको बताया इसमें इसका करेक्टर है, बिंगले जो है वहाँ पे इनके साथ आके जो है वो अपने रिहाइश अख्तियार कर लेता है। और उसके साथ साथ जो है उसका जो एक दोस्त है बिंगले का, वो जो इसका हीरो भी है, विलियम डॉर्सी भी जो है उसको मिलने के लिए आता है अपने दोस्त को, बिंगले को, और वो वहाँ पे वो रहना शुरू कर देता है उसके साथ जो है। तो ये दोनों आपस में दोस्त भी है। बिंगले जो है इसकी दोस्त की सिस्टर्स हैं, एक इसकी मैरिड है और दूसरी जो है वो अनमैरिड है, और उसका नाम जो है वो कैरना है। कैरना जो है वो ये चाहती है कि उसमें जो डॉर्सी है, जो उसके भाई का दोस्त भी है, वो उससे शादी करना चाहती है। और इस तरह से वो जो उसकी जो बहन है एलिजाबेथ जो है बेटन, उसको जो है वो बेनर्ड जो है, एलिजाबेथ बेनर्ड जो है, उससे जो है वो इरिटेशन फील करती है, और वो ये समझती है कि ये जो एलिजाबेथ जो है बेनर्ड जो है, ये उस कैलिबर की नहीं है डॉर्सी की, क्योंकि डॉर्सी जो है बहुत वेल ऑफ है और बहुत वेल्दी है। तो इस तरह से जब वहां पर एक सोशल पार्टी होती है, तो उस पार्टी में जो है ये सारी जो है फैमिली वहां पे उसको अटेंड करती हैं। वहां पर डॉर्सी भी होता है, वहां पे जो है वो बिंगले भी होता है, और वहां पे ये जो 5 सिस्टर्स हैं ये भी वहां पे होती हैं। तो इस तरह से बिंगले जो है वहां पर उस पार्टी में जो है वो उससे बात करता है जेन बेनट से, और इस तरह से उनकी आपस में गुफ्तगू भी होती है, और वो एक दूसरे का जो है वो इजहार भी करते हैं। तो इस तरह से बिंगले जो है वो उसको डॉर्सी को कहते हैं कि आप भी जो है इस जो लड़की है, इसकी जो छोटी बहन है, इसके साथ जो है आप बात करें एलिजाबेथ के साथ। तो वो जो डॉर्सी है वो उसमें जो है उसको बड़ा एरोगेटिव उसको दिखाया गया है, यानी कि वो बड़ा एक मगरूर सा है, बड़ा प्राइड है। और प्राइड का जो इसमें एक नाम है, जो इसमें एक नावल में जैसे आता है प्राइड, तो प्राइड जो है उसमें उसी डॉर्सी को दिखाया गया है। वो बड़ा एरोगेंट है, और वो उसकी बात को जो है वो कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, और मैं इसमें जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इस तरह से ये जो बात वो सुनती है एलिजाबेथ, वो बड़ा फील करती है कि इसने जो है मुझे डिसलाइक किया है, और मेरे बारे में जो है इसने इस तरह के रिमार्क जो है वो पास किए हैं। तो इस तरह से वो भी जो है उसको अच्छा नहीं समझती, और ये कहती है कि अगर ये वेल्थी भी है, रिच भी है, तो ये बड़ा मगरूर है। तो इस तरह से वो उसमें जो है इतनी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होती, बल्कि वो जब ये बात सुन लेती है तो वो थोड़ा सा इससे जो है वो अवॉइड करती है। तो इस तरह से फिर आगे जो है ये चल के ऐसे होता है व्यूअर कि इनका जो एक कजन है, उसका नाम है कॉलिन। कॉलिन जो है वो इनके घर में आता है, और क्योंकि इनका कोई लीगल हेयर तो है नहीं, कि इनका भाई तो है नहीं कोई, तो वो उनके जो बेनेट फैमिली है उसकी ये ख्वाहिश है कि हमारा जो अपनी फैमिली का एक जो लड़का है वो हमारी किसी बेटी से शादी कर ले। तो कॉलिन जो है उसमें इससे जो है एलिजाबेथ से जो है वो बात करता है, उसको वो प्रपोजल देता है। लेकिन जो इसमें जो एलिजाबेथ है वो उसकी बात को नहीं सुनती, बल्कि वो समझती है कि नहीं, आपका जो एक टेम्परामेंट है वो मेरे टेम्परामेंट से नहीं मिलता, मैच नहीं करता, तो मैंने जो है वो आपसे जो है वो शादी जो है वो नहीं करनी। तो इस तरह से वो उसको जो है वो इग्नोर कर देता है। तो फिर जब वो ये समझ लेता है कॉलिन के ये अब मुझसे शादी के लिए जो है वो विलिंग नहीं है, तो फिर वो उसकी जो दोस्त है एलिजाबेथ की, और उसका नाम जो है चॉर्लिट है, चॉर्लिट के साथ जो है वो शादी कर लेता है। और इस तरह से उसकी जो है उसके साथ वो शादी हो जाती है। तो इस तरह से वो जो बिगले है, बिगले की जो सिस्टर्स हैं, वो फिर इनको इनवाइट करती हैं अपने खाने पे। तो क्योंकि उसमें जो बिंगले है और ये जो बड़ी जो उसकी बेटी है जेन ऑस्टन, ये दोनों आपस में इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो इस तरह से वो इनको इनवाइट करते हैं खाने पे। तो ये जो जेन जो इसमें जेन है, जेन बेनेट जो है वो अपनी छोटी बहन एलिजाबेथ को लेकर वो बिंगले के घर चली जाती है।
तो उसमें ऐसे होता है कि रास्ते में जो है कि रेन स्टॉर्म आ जाता है, शदीद बारिश होती है जिसमें जो है वो भीग जाती है और उसको बुखार भी हो जाता है। और वहां पर बिंगले के जब ये घर जाते हैं तो वो वहां पर उस बुखार की वजह से इसको 6-7 दिन वहां पर रहना पड़ जाता है, ये 1 वीक के लिए। तो उस तरह से फिर वो जो जेन है उसके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वहां पर जो है वो बिंगले भी होता है। तो इस तरह से वो एक दूसरे को जो है वो लाइक करते हैं और वहां पर वो जो है विलियम डार्सी भी होता है। लेकिन विलियम डार्सी के साथ जब इसकी बात होती है तो वहां पर वो एक दूसरे से अवॉइड करते हैं और उसमें जो है वो एक अच्छी जो फीलिंग्स हैं वो एक दूसरे के लिए नहीं होती। तो इस तरह से व्यूअर्स फिर आगे जो है ये स्टोरी चलती है उसमें क्योंकि जो उसकी वो जो अनमैरिड जो सिस्टर है जो डार्सी की है, वो ये नहीं चाहती कि डार्सी के साथ जो है इसकी शादी हो, बल्कि वो फिर एक लेटर जो है वो वहां पे लिख देती है उनको, बेनेट फैमिली को। और उस बेनेट फैमिली को ये लेटर लिखती है, उसमें ये बात करती है कि मेरा जो भाई बिंगले है वो जो है वो शादी डार्सी की सिस्टर से जो है वो कर रहा है, जिसका नाम जो है जॉर्जिनिया है, जो जॉर्जियाना है, उसके साथ वो शादी करना चाहता है। और इस पर जब वो ये खबर उनको मिलती है तो वो बहुत जो है उसमें बड़े अग्रेसिव होते हैं, वो नाराज होते हैं कि वो इस तरह का जो है वो काम कर रहे हैं। तो इस पर जो है वो उसको थोड़ा सा यूं भी शक जाता है कि इसमें जो एक और करेक्टर आ जाता है इसमें जो है विकम जो है इसमें एक करेक्टर है, उसको वो भी आ जाता है। और फिर ऐसे होता है व्यूअर कि एक और स्टेज पे जो है इनका जो एक अंकल है मिस्टर गार्डनर वो इनके घर आ जाता है। और वो इन दोनों बहनों को जो है उसमें जेन को और एलिजाबेथ को अपने साथ अपने घर ले जाता है। और वहां पर जो है एक पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं, उस पिकनिक स्पॉट पे जो है वो डार्सी भी आ जाता है। तो इस तरह से जब उस पिकनिक स्पॉट पे डार्सी की के साथ मुलाकात होती है तो उसमें जो है फिर उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जो पैदा हो जाता है डार्सी के अंदर, और वो ये समझता है कि ये लड़की इतनी बुरी नहीं है एलिजाबेथ, तो वो उसको थोड़ा सा अच्छा समझने लग जाता है। और वो ये कहता है कि चलो ठीक है, जो है मुझे जो है ये लड़की जो है मैं इससे शादी करूंगा। तो जब वहां पे ये होते हैं तो एक और जो है एक खबर इनको मिलती है, वो बड़ी बैड न्यूज होती है। वो जो उनकी छोटी बहन है जिसका नाम जो है वो लीडिया है, लीडिया जो है वो एक जो इसमें जो विलन है जो इसमें विकम जो है, विकम के साथ वो रन ऑफ कर जाती है। और जब वो रन ऑफ के साथ कर जाती है तो वो जो रन ऑफ की खबर जो है इन तक पहुंचती है तो इनको जो है बड़ा जो है ये बड़ा फील करते हैं इस बात को। एलिजाबेथ को भी फील होती है कि उसने जो ये काम अच्छा नहीं किया है और हमारा जो फैमिली है, जो बेनेट फैमिली है, उसको इसने खराब किया है लीडिया ने, और इस तरह से हमारी बदनामी होगी, हमारा इमेज खराब होगा और हमारी जो रिप्यूट है वो इसमें अच्छी नहीं रहेगी। तो उसमें वो ये समझती है कि ये उसका जो काम है ये उसने ठीक नहीं किया। लेकिन उसमें अब एक ऐसा उसमें एक टर्न आता है स्टोरी के अंदर कि मिस्टर डार्सी जो है वो उसमें अपना कैरेक्टर अदा करता है, अपना रोल अदा करता है। वो यूं करता है कि जब वो उसे रन ऑफ करके ले जाता है उससे शादी भी कर लेता है विकम, लेकिन क्योंकि वो बड़ा लालची है, बहुत ग्रेडी है विकम, नेचुरली जो है सेल्फिश भी है, तो वो जब उससे शादी कर लेता है लीडिया से तो फिर अपनी एक शर्त लगा देता है। वो ये कहता है कि मैं इसको इस शर्त पे रखूंगा कि जब आप मुझे कुछ पैसे देंगे, क्योंकि फाइनेंशियली जो है वो बड़ा वीक है। तो इस पर व्यूअर्स ऐसे होता है कि वो जो मिस्टर जो है वो डार्सी जो है, क्योंकि वो बड़ा वेल्दी है, बहुत एक वेल ऑफ आदमी है, तो अब वो उसको पसंद भी करने लग गया है एलिजाबेथ को। तो वो ऐसे करता है कि वो जब उसको इस बात का पता चलता है तो वो उसकी हेल्प करता है और वो पैसे उसको दे देता है विकम को। और इस तरह से एक और सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो मिल जाता है एलिजाबेथ को। एलिजाबेथ फैमिली ये समझती है कि शायद ये जो हेल्प है हमारे अंकल गार्डनर की है, लेकिन एक्चुअली ऐसे होता है कि उसमें जो ये हेल्प है ये मिस्टर डार्सी उसकी करता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है जिस तरह। और इस तरह से एलिजाबेथ के अंदर जो है मजीद जो है उसके लिए एक अच्छा जो है वो एक यूं समझ ले कि एहसास जो है वो पैदा हो जाता है कि ये, मैं तो उसको ऐसा समझती थी मिस्टर डार्सी को, लेकिन इसने हमारी हेल्प की है इस मुश्किल वक्त में, और मेरी बहन को जो है ना इसने मतलब एक मुसीबत से बचा लिया है, और विकम को इसने फाइनेंशियली इसको हेल्प कर दी है।
तो इस तरह से वो बहुत खुश होती है। तो इन द एंड ऐसे होता है कि फिर इनकी जो है वो शादी हो जाती है, मिस्टर डॉर्सी की शादी जो है वो एलिजाबेथ के साथ हो जाती है। और इस तरह से जो बड़ी बहन जेन है उसकी जो शादी है वो बिगले के साथ हो जाती है। तो इस तरह से ये इसका बड़ा एक प्रेजेंट एंड होता है व्यूअर। और आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।